सीड टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे बीज कीटाणुनाशन या सीड डिसइन्फेस्टेशन। यह सतह जनित सूक्ष्म जीवों के विनाश को प्रदर्शित करता है जिन्होंने बीज की सतह को संदूषित किया है परंतु बीज की सतह को संक्रमित नहीं किया है। रसायन में डुबोना, भिगोना, कवकनाशी का धूल, गारा या तरल के रूप में उपयोग सफल पाया गया है। It refers to the destruction of surface-borne organisms that have contaminated the seed surface but not infected the seed surface. Chemical dips, soaks, fungicides applied as dust, slurry or liquid have been found successful. तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। बीज कीटाणुनाशन क्या है? सतह जनित जो सूक्ष्म जीव हैं उनका विनाश किया जाता है इसमें। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो बीज सतह को संदूषित करते हैं, न कि बीज सतह को संक्रमित करते हैं। कौन कौन सी विधियों का उपयोग जो है वो बीज कीटाणुनाशन में किया जा सकता है? तो इसमें हम लोग रसायन में डुबो सकते हैं बीजों को या भिगो सकते हैं। इसके अलावा कवकनाशी का अगर हम उपयोग कर सकते हैं तो कवकनाशी जो है उसको धूल, गारा या तरल के रूप में उसका यूज जो है वो किया जा सकता है। सीड डिसइन्फेस्टेशन क्या है? अभी इंग्लिश में देखिए अगर अपने, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस बॉर्न माइक्रोब्स है। अब ये माइक्रोब्स कौन से होते हैं? दैट हैव कंटेमिनेटेड बट नॉट इन्फेक्ट द सीड सरफेस। कौन कौन सी मेथड्स का यूज हम लोग सीड डिसइन्फेस्टेशन में कर सकते हैं? तो इसमें केमिकल डिप्स कर सकते हैं, केमिकल सॉक्स कर सकते हैं, फंजीसाइड्स अप्लाइड एज डस्ट, स्लरी और लिक्विड जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्लरी ट्रीटर। इसका उपयोग तब करते हैं जब रसायन को जल में घोलकर निलंबन द्रव यानी कि स्लरी जिसको बोलते हैं बनाया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन द केमिकल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक ए स्लरी। स्लरी व बीजों को स्लरी कप में डालते हैं और सीड ड्रम पैन में मिक्सिंग होती है। स्लरी एंड सीड्स आर पुट इन द स्लरी कप एंड मिक्सिंग इज डन इन द सीड ड्रम पैन। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये सीड ड्रम पैन है और ये स्लरी कप है। तो हम लोग सीड्स यानी बीज और सस्पेंशन यानी कि जो निलंबन द्रव हमारा होता है जिसको स्लरी बोलते हैं, इन दोनों को इस स्लरी कप के अंदर डाल देते हैं। स्लरी कप से आगे जो है वो सीड ड्रम पैन के अंदर इनकी मिक्सिंग या इनका मिश्रण जो है वो होता है जिससे जो बीज है वो उपचारित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्लरी ट्रीटर है वो बीज उपचार के लिए यानी सीड ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बीज संसाधन या सीड प्रोसेसिंग। एक बीज ढेर में से अशुद्धियों को पृथक करने तथा विपणन के लिए बीज को तैयार करने की प्रक्रिया को बीज संसाधन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग impurities फ्रॉम ए सीड लॉट एंड प्रिपेयरिंग द सीड फॉर मार्केटिंग इज कॉल्ड सीड प्रोसेसिंग। तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो बीज संसाधन क्या है भाई? बीज ढेर से अशुद्धियों को पृथक करना और साथ में विपणन के लिए जो बीज है उसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो बीज संसाधन कहलाती है। तो सीड प्रोसेसिंग क्या है भाई? सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए सीड लॉट एंड प्रिपरेशन ऑफ सीड फॉर मार्केटिंग आर कंबाइंडली नोन एज सीड प्रोसेसिंग। बीज संसाधन के दौरान अनेक प्रकार की अशुद्धियां पृथक की जाती हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड ड्यूरिंग सीड प्रोसेसिंग, जैसे अक्रिय पदार्थ या इनर्ट मैटर, सामान्य खरपतवार बीज जिनको कॉमन वीड सीड्स भी बोलते हैं, विषैले खरपतवार बीज नॉक्सियस वीड सीड्स, अपक्षय बीज डिटेरियोरेटेड सीड्स, क्षतिग्रस्त बीज डैमेज्ड सीड्स, अन्य फसल बीज अदर क्रॉप सीड्स, अन्य किस्म बीज अदर वैरायटी सीड्स, ऑफ आकार बीज ऑफ साइज सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्तरीकरण या स्ट्रैटिफिकेशन। एक नम आधार पर एक उपयुक्त कम तापमान, आमतौर पर ये जो कम तापमान है ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, पर बीजों के उष्मायन को स्तरीकरण कहा जाता है। द इंक्यूबेशन ऑफ सीड्स एट ए सुइटेबल लो टेम्परेचर विच इज यूजुअली 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर ए मॉइस्ट सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो इसमें हमें क्या करना है? उष्मायन करना है। ये एक नम आधार है, इस नम आधार के ऊपर जो बीज हैं इनको हमने रखा हुआ है और ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है, ये जो कक्ष दिख रहा है, इसके अंदर का तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब तापमान जो है वो कम रखा जाता है। तो इस कम तापमान पर जो उष्मायन की प्रक्रिया है उसको स्तरीकरण कहा जाता है।
इंग्लिश में अगर अपने देखें तो आप देख सकते हो ये मॉइस्ट सबसिस्टम है जिसके ऊपर सीड्स हमने रखे हुए हैं, और इस चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि लो टेम्परेचर है। तो इसमें हमें इसको इंक्यूबेट करना है, इंक्यूबेशन करना है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे धूमन या फ्यूमिगेशन। यह केवल वायुरुद्ध भंडार में प्रभावी होता है। इट इज इफेक्टिव ओनली इन एयर टाइट स्टोर्स। इसकी उपयुक्त डोज कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती है। इट्स एप्रोप्रिएट डोजेस इफेक्टिवली कंट्रोल इंसेक्ट्स। इसकी अधिक सांद्रता बीज अंकुरण पर विपरीत प्रभाव डालती है। इट्स हाई कंसंट्रेशन एडवर्सली अफेक्ट्स सीड जर्मिनेशन। इसको फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। धूमन क्या है भी, वायुरुद्ध भंडारण में ये प्रभावी होता है। अगर हम इसकी उपयुक्त डोज जो है रसायन की उपयोग करते हैं तो कीटों का प्रभावी नियंत्रण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर इन रसायनों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो बीज अंकुरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश में अगर अपन देखें तो फ्यूमिगेशन क्या है भी, इफेक्टिव होता है फ्यूमिगेशन ओनली इन एयर टाइट स्टोर्स। अगर हम अप्रोप्रिएट डोज यूज करते हैं इन केमिकल्स की तो इफेक्टिव कंट्रोल होता है ऑफ द इंसेक्ट्स। अगर हाई कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं इन केमिकल्स की तो ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं सीड जर्मिनेशन को। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान अगर है और 12% से कम अगर बीज नमी है तो उस पर निम्न रसायनों का उपयोग जो है वो हम लोग धूमन के लिए कर सकते हैं। एट टेम्परेचर्स बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेस देन 12% सीड मॉइस्चर द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन। जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, फॉस्फीन है, फॉस्टॉक्सिन है, इसके अलावा एथिलीन डाइक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, एंड नेफ्थलीन है। तो इन 8 केमिकल्स या रसायनों में से हम लोग कोई भी एक केमिकल या रसायन जो है वो यूज कर सकते हैं फ्यूमिगेशन या धूमन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे बीज भंडारण या सीड स्टोरेज। तो प्राकृतिक वातावरण व कमरे की जो परिस्थितियां हैं उनमें सापेक्षिक आर्द्रता व जो तापमान है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। भंडारित बीजों को इनका सामना करना पड़ता है। इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रूम कंडीशंस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। स्टोर्ड सीड्स हैव टू फेस इट। बीज भंडारण के दौरान बीज में परिवर्तन श्वसन के कारण होते हैं। तो बीज के अंदर श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे बीज जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग सीड स्टोरेज टेक्स प्लेस इन सीड ड्यू टू रेस्पिरेशन। यदि हम बीजों को नियंत्रित परिस्थितियों में अनुरक्षित कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, इफ वी मेंटेन द सीड्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस देन वी कैन, बीजों की उपापचय क्रिया को कम कर सकते हैं। कैन रिड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ सीड्स, बीजों की जीर्णता प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। कैन रिड्यूस द एजिंग ऑफ सीड्स, बीज ढेर की दीर्घायुता को बढ़ा सकते हैं। कैन इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ द सीड लॉट। अधिकांश बीजों के लिए ठंडा व शुष्क वातावरण जो है वो उपयुक्त माना जाता है इनके भंडारण के लिए। ए कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट इज कंसीडर्ड सुइटेबल फॉर मोस्ट सीड्स फॉर स्टोरेज। बीज भंडारण में सापेक्षिक आर्द्रता व तापमान जो है वो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर्स आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सीड स्टोरेज। तो इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। तो बीज भंडारण के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अभी बीजों की उपापचय क्रिया को कम करते हैं, बीजों की जीर्णता प्रक्रिया को कम करते हैं, इसके अलावा बीजों की दीर्घायुता जो है इसको बढ़ा देते हैं। बीज भंडारण के लिए जो उपयुक्त है वो क्या है, अभी ठंडा व शुष्क वातावरण जो है उसको उपयुक्त माना जाता है बीज भंडारण के लिए। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सीड स्टोरेज क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होती है ऑफ सीड्स की उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, एजिंग ऑफ सीड्स की हम लोग रिड्यूस करते हैं, इसके अलावा जो लॉन्गिविटी होती है ऑफ सीड्स की उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। सीड स्टोरेज के लिए जो सुइटेबल कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, अभी कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट जो है उसको सुइटेबल माना जाता है सीड स्टोरेज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑर्थोडॉक्स बीज या ऑर्थोडॉक्स सीड्स। इन्हें लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है इसलिए इन्हें लॉन्ग लिव्ड सीड्स भी कहते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग लिव्ड सीड्स। ऐसे बीज जिन्हें कम नमी प्रतिशत तक बिना क्षति हुए सुखाया जा सकता है ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। सीड्स दैट कैन बी ड्राइड टू ए लो मॉइस्चर परसेंटेज विदाउट डैमेजिंग आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स सीड्स।
ये बीज 5% नमी प्रतिशत तक के शुष्कन को सहन कर सकते हैं, अर्थात इनकी जीवन क्षमता में हानि नहीं होगी। These seeds can tolerate drying up to 5% moisture content, that is, there will be no loss in their viability. इन्हें कम तापमान पर भंडारित किया जा सकता है। दे कैन बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर्स। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो धान, मक्का आदि है, जैसे राइस एंड मेज एक्स्ट्रा। इसको हम लोग फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स बीज क्या है भी, लंबे समय तक इनका भंडारण किया जा सकता है, इसलिए इनको दीर्घायु बीज भी कहा जाता है। ऑर्थोडॉक्स बीज को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो ऐसे बीज जिन्हें बिना क्षति हुए कम नमी प्रतिशत तक सुखाया जा सकता है, ऑर्थोडॉक्स बीज कहलाते हैं। 5% तक नमी के शुष्कन को भी ये जो ऑर्थोडॉक्स बीज हैं वो सहन कर सकते हैं, इनको कोई भी क्षति नहीं होती है। उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो धान, मक्का आदि जो है ये ऑर्थोडॉक्स बीज के उदाहरण हैं। उसके बाद इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो हैं इनको स्टोर किया जा सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसीलिए इनको लॉन्ग लिव्ड सीड्स भी कहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द सीड्स विच कैन बी ड्राइड टू ए लो मॉइस्चर परसेंटेज विदाउट डैमेजिंग आर कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स सीड्स। ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो हैं कैन टॉलरेट ड्राइंग अप टू 5% मॉइस्चर कंटेंट तक की जो ये ड्राइंग है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें ऑर्थोडॉक्स सीड्स के एग्जांपल्स हैं राइस, मेज एक्स्ट्रा।